तो गाइज पेश आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी तोप। गाइज लाल बादशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन को यहाँ पे लटकाया गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी के तोप के गोले। और देखो गाइज जय बाण तोप का सबसे बड़ा गोला 50 केजी का गोला है ये। यहाँ छुपाया गया जयगढ़ का खजाना। इंदिरा गांधी के शासनकाल में यहाँ से अरबों खरबों रुपए का खजाना निकाला गया था। गाइज जयगढ़ किले में तोप बनाने के औजार। गाइज वेलकम टू अपने भाई का व्लॉग। तो गाइज फाइनली अभी पहुंच चुके हैं जयगढ़ किले पे। यहाँ पे गाइज आपको दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने को मिलेगी। तो देखो फाइनली आपका भाई अभी कहाँ खड़ा है देखो। तो ये रहा किला। अभी यहाँ का देखो व्यू लेने के लिए रुके हैं। अभी किले में चलते हैं, आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप और जो आमेर की सेना है, जय सिंह की सेना, वो यहीं पे रहती थी जयगढ़ किले पे। तो आपको बताते हैं पूरा इतिहास, तो बने रहें कंटिन्यू। देखो कुछ ऐसा सीन है। गाइस अभी फाइनली है वो जयगढ़ किले पे पहुंच चुके हैं। जयपुर में घूमना है और आपने आमेर देख लिया, तो आमेर देखने के बाद आपको जयगढ़ देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राजा की सेना यहीं रहती थी और यहीं पे वो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। तो अभी अंदर चलते हैं, टिकट लेते हैं, आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप। तो अभी अंदर चल रहे हैं। ये देखो जयगढ़ के बाहर का नज़ारा है ये गाइस टिकट काउंटर जयगढ़ के बाहर ही। तो गाइस फाइनली टिकट ले लिए। एक टिकट की प्राइस है वो 100 रुपये और फॉरेन के लिए 200 रुपये, और आप यदि स्टूडेंट हो तो आपको 50 रुपये में भी एंट्री मिल जाएगी। गाइस जयगढ़ किले में देखने लायक कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले है जय बाण तोप, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। उसके अलावा कारखाना जहाँ पे वो तोपों का निर्माण होता था। उसके बाद शास्त्रागार, महल, टाँके, मंदिर, संग्रहालय, जो कि ये 9 से 5 बजे तक ओपन रहता है। तो गाइस जयगढ़ के अंदर चल रहे हैं और देखो यहाँ पे स्कूल टूर आया हुआ है। देखो कितने सारे बच्चे एक साथ। तो गाइस ये है जयगढ़ में एंटर होने का मुख्य दरवाज़ा। तो अभी अंदर चलते हैं। तो गाइज फाइनली वो देखो जयगढ़ के अंदर पहुंच चुके हैं। कितना बड़ा महल है यहाँ पे गाइज, वो राजा की सेना रहती थी। तो गाइज फाइनली वो सबसे पहले जय बाण तोप देखने जा रहे हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। मेन गाइज इसी के लिए वो आए थे यहाँ पे जयगढ़ में। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। तो गाइज आपको भी इंतज़ार नहीं करवाते हैं, फाइनली वो जय बाण तोप देखने जा रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको, भी बने रहें कंटिन्यू। गाइज इस जगह पे है ना बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है, लाल बादशाह। और उसके अलावा यहाँ पे हो गाइज आपको एक मूवी में याद होगा तो अमिताभ बच्चन ने यहाँ पे पत्थर तोड़े थे। ये वही जगह है देखो। जयबान तो वो ऊपर है, अभी फाइनली ऊपर चल रहे हैं उस टाइम के सेना के बंकर। तो गाइज फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वहाँ पे पहुँच चुके। तो गाइज आपके सामने पेश है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। तो गाइज ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसका निर्माण है वो स्वयं जय सिंह द्वितीय ने 1720 में तोप कारखाने में इसका निर्माण शुरू करवाया गया था। तो गाइज ये है देखो दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसकी मारक क्षमता है 22 मील, मतलब 66 किलोमीटर दूरी तक की इसकी मारक क्षमता है। गैज इस तोप की जो नाल है, जो इसकी पाइप है, उसकी लंबाई है वो गैज 20 फीट की है। और इसके अलावा गैज इस तोप को चलाने के लिए इसमें 100 किलो बारूद डलता है। उसके अलावा इसमें एक 50 केजी का एक गोला डाला जाता है। इसको एक बार ही चलाया गया था तो इसमें वो 100 किलो बारूद और वो एक 50 किलो का गोला, और गैज इसमें वो 100 मीटर लंबी है वो एक बारूद की बत्ती बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसे चलाने वाले थे वो, मतलब नीचे एक पानी का टैंक बना हुआ था, वो पानी में कूद गया था, लेकिन फिर भी उसके कान के पर्दे फट गए थे। और गैज इस तोप का जो गोला है वो यहाँ से 22 मील 66 किलोमीटर दूर यहाँ के पास ही के एक गांव में जाके वो इस तोप का गोला गिरा था। तो वहाँ पे गए जितना बड़ा खड्डा हो गया था कि वहाँ पे एक तालाब बन गया था, और उस तालाब का नाम हो गई जय बाण गोलीमार तालाब रखा गया। तो ये है गाइस देखो दुनिया की सबसे बड़ी तोप की पावर। और गाइस इसके जो पहिए हैं उनकी ऊंचाई है वो गाइस 9 फीट है। और गाइस इस तोप का टोटल वजन हो 50 टन है। और गाइस इस तोप को हो 60 हाथियों की मदद से हो इस तोप के टुकड़ों को ऊपर लाके जोड़ा गया था। और गाइस जो ये तोप है दुनिया की सबसे बड़ी, इसकी वो हर साल यहाँ पे पूजा भी की जाती है इस तोप की। तो ये है गाइस देखो दुनिया की सबसे बड़ी तोप। तो गाइज फाइनली वो अभी
जयगढ़ किले पे पहुंच चुके हैं। आपने आमेर किला देख लिया है तो आपको जयगढ़ किला देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो जयसिंह राजा थे उनकी सेना यहीं पे रहती थी। दुनिया की सबसे बड़ी 2 पहियों वाली तोप भी यहीं पे रखी हुई है। यहाँ पे आपको आने के लिए यहाँ का नियर बाई जयपुर का जो बस स्टैंड है वो सिंधी कैंप है। सिंधी कैंप से आपको 15 किलोमीटर आना है, आपको मेन हाईवे पे उतरना, वहाँ से आपको 3 से 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे जयगढ़ किला स्थित है। गए जिस किले का निर्माण है वो 1726 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस किले की सबसे खास बात यह है कि इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी 2 पहियों वाली तोप रखी गई है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। और गए इस किले का निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने सर्वेक्षण के तौर पे करवाया था। राजा की सेना वो यहीं रहती थी। तो आपको आगे भी दिखाते हैं पूरा महल कैसा क्या है, बने रहे कंटिन्यू। जयगढ़ पे गए देखो वाइट कबूतर। ये है गाइस देखो जयगढ़ की खिड़कियाँ। और गाइस जी आप छोटे छोटे झरोखे देख रहे हो, इनसे वो दुश्मन पे नज़दीक से नज़र रखी जाती थी। और इनके नीचे भी है, वो जब दुश्मन दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता था तो उस पर गर्म तेल डाला जाता। तो गाइस देखो यहाँ से वो दुश्मन पे नज़र रखी जाती थी। ये जयगढ़ की दीवारें हैं देखो कितनी मजबूत कितनी मोटी। और गाइस जो आप ये 5 रंग वाला झंडा देख रहे हो, ये बेसिकली राजा ने वो 5 राज्यों पर जीत हासिल की थी। 5 रियासतें वो राजा ने जीती थी, तो उन्हीं की मतलब खुशी में वो हमेशा ये फ्लैग लहराता रहता है। ये 5 रंग वाला फ्लैग जयगढ़ पे हमेशा लहराता है, वहाँ आपको मिलेगा। गाइस टॉप ऑफ द जयगढ़ एट जयपुर इन राजस्थान। गाइस जयगढ़ देखने के लिए आप डायरेक्ट आमेर देखते हुए डायरेक्ट आ सकते हो जयगढ़ पे। देखो ये रास्ता बना हुआ है, 1 किलोमीटर का रास्ता है ये है गाइस देखो छोटी तोप के पहिए कितने मजबूत है। तो गाइस जयगढ़ में ये है टांके। टांके को बोलते हैं जो पानी का टैंक होता है, जो पानी का स्टॉक होता है उसको टांके बोलते हैं। तो ये देखो जयगढ़ में इतना बड़ा पानी का देखो टैंक बना हुआ है। इसके नीचे 50-50 फुट गहरे टैंक बने हुए हैं जिसमें इतना पानी है। जो यहाँ पे जैसे कि सेना रहती थी, इस सेना के लिए बेसिकली पीने का पानी है। इसमें वो गाइस 10,000 सैनिक 2 साल तक वो पानी पी सकते हैं, इतना पानी इसमें इकट्ठा जमा होता है गाइस। और इसी के नीचे वो गाइस अरबों लाखों रुपए का खजाना छुपा हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में यहाँ से निकाल लिया गया था। उस टाइम पे उस गाइस इस टैंक को खाली किया गया था, तो इतना पानी निकला था कि एक तालाब बन सकता है इतना पानी। तो गाइस जी आज भी इसमें वो पानी जमा है और ये पीने का पानी है। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं मंदिर और शास्त्रागार। यहाँ पे हो गाइस देखो राजस्थानी ड्रेस पहना के और अपनी जो राजस्थानी संस्कृति जो कला है, जो देखो ये राजस्थानी जो कल्चर है उसमें ड्रेस पहना के यहाँ पे फोटो में क्लिक कर रहे हैं देखो। तो फाइनली हो गए जब भी आपको दिखाते हैं शास्त्रागार। तो गए शास्त्रागार में सबसे पहले है देखो 17वीं और 18वीं सदी की उस टाइम की पिस्तौल। देखो उस टाइम की 5 गन लगी हुई है म्यूजियम। नेक्स्ट है गाइज उस टाइम में युद्ध के समय पहने जाने वाले देखो हेलमेट, टोपी, ढाल, कटार और बाजूबंद, ये सारे पहन के उस टाइम में युद्ध में जाया करते थे। तो देखो नेक्स्ट है गाइज उस टाइम के देखो जब युद्ध होता था तो उस टाइम में बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है गाइज देखो उस टाइम में युद्ध में काम आने वाले ये लकड़ी के बने हुए हथियार, तीर, कमान, ढाल, ये कुछ इस प्रकार के हथियार थे उनके। तो नेक्स्ट है गाइज उस टाइम की तोप बंजारी, जो कि 1656 ईस्वी में जयगढ़ में महाराजा मानसिंह के शासनकाल में बनी थी। तो ये देखो तोप बंजारी। तो नेक्स्ट है गाइज तोप रणधारी, जो कि 1781 में जयगढ़ में बनी थी सवाई जयसिंह के शासनकाल में। और नेक्स्ट तोप है शेरजंग। तो ये देखो गाइस रणधारी और शेरजंग तोप दोनों एक साथ निर्मित हुई थी। और ये गाइस उस टाइम का देखो कॉस्ट्यूम, युद्ध के समय कुछ इस प्रकार का कॉस्ट्यूम पहन के जाया करते थे देखो। तो नेक्स्ट है गाइस तोप भैरवी, जो कि 1780 में महाराजा सवाई जय सिंह के शासनकाल में बनी थी। तो ये गाइस देखो तोप भैरवी। और ये देखो गाइस उस टाइम के लकड़ी के बने हुए हथियार, इसमें कुल्हाड़ी, बर्छी, फरसा, भाला सब कुछ है देखो, इसमें लकड़ी के हथियार हैं ये। नेक्स्ट है गाइस तोप धूमवान, जो कि 1689 में राजा जय सिंह के शासनकाल में बनी थी। तो गाइस ये देखो धूमवान तोप। नेक्स्ट है गाइस देखो शास्त्रागार म्यूजियम में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये देखो उस टाइम की मशीन है लकड़ी की, तो ऐसी ये देखो घूमती भी है नीचे से, कुछ इस प्रकार से काम करती। तो नेक्स्ट है गाइस तोप नाहरमुखी और तोप माधुरी,
तो गाइज तोप नाहरमुखी और माधुरी का निर्माण है वो राम सिंह और माधो सिंह ने करवाया था। देखो तो ये है तोप नाहरमुखी और माधुरी। और ये देखो गाइज उस टाइम के यहाँ पे बंदूकें रखी हुई है। देखो कितनी बड़ी बड़ी उस टाइम में काम आने वाली देखो बंदूकें हैं ये। कितनी बड़ी बंदूकें हैं, उस टाइम में युद्ध के समय काम ली जाती थी। नेक्स्ट है गाइज तोप कड़क बिजली, जो कि 1645 में भगवान दास जी के शासनकाल में बनी थी। तो गाइज ये देखो तोप कड़क बिजली। तो नेक्स्ट है गाइज तोप सिंह है वाण, जो कि 1758 में सवाई जय सिंह के शासनकाल में बनी थी। तो गाइज ये है देखो तोप सिंह है वाण। और देखो गाइज यहाँ पे भी बहुत सारी बंदूकें लगी हुई हैं उस टाइम की, उस टाइम युद्ध में काम ली जाने। तो नेक्स्ट है गाइज तोप नागिन, जो कि 1803 में ईश्वर सिंह के शासनकाल में बनी थी। तो गाइज ये है देखो तोप नागिन। और यहाँ पे देखो गाइज उस टाइम की तलवारें कितनी लंबी और कितनी खतरनाक घातक तलवारें हुआ करती थी। देखो ये युद्ध में काम आने वाली तलवारें हैं उस टाइम की। तो नेक्स्ट है गाइज 18वीं सदी की तोप रामबाण और तोप शिवबाण। तो ये है देखो गाइज तोप रामबाण और शिवबाण। और ये देखो गाइज यहाँ पे अलग प्रकार की अलग डिज़ाइन की तलवारें रखी हुई है। देखो उस टाइम में युद्ध में काम में आने वाली अलग अलग प्रकार की तलवार। तो गाइज नेक्स्ट है देखो तोप के गोले। और ये है देखो गाइज जयबान तोप का गोला, जो अभी आपने आपको पीछे दिखाई जयबान तोप। ये गाइज देखो उसका तो गोला है 50 केजी का एक। और यहाँ पे गाइज देखो तीर और तीर कस, ये सारे देखो उस टाइम के तीर हैं, लोहे के बने हुए, युद्ध में काम आने वाले हैं सारे के सारे। और ये है बीच में जयबान तोप का गोला। तो नेक्स्ट है गाइज देखो ये रॉकेट, जो कि इनमें बारूद की बत्ती लगा के और इनको एक बम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो इनको फेंका जाता था इनमें बारूद की बत्ती लगा के। और नीचे गाइज देखो बारूद जांचने की मशीन, इससे वो बारूद का पता लगता था। और उस टाइम में देखो गाइज पत्थर, इनसे आग जलाने का काम। उसके अलावा गाइज इसमें बारूद भर के उनको फेंका जाता था। तो ये गाइज 17वीं और 18वीं शताब्दी के हथियार हैं। और नेक्स्ट है गाइज देखो दो तोप लगी हुई हैं आपने सामने। और ये कुछ इस प्रकार के हथियार हैं, मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से हथियार हैं। बेसिकली तलवार तीर ये उस टाइम के हथियार हैं गाइज देखो। तो नेक्स्ट है गाइज महल क्षेत्र और सुपट निवास। तो अभी अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो गाइज महल के अंदर एंटर होते हुए सामने अभी हमें एक स्टार दिख रहा है। तो गाइज देखो कितना बड़ा और कितना सुंदर स्टार है, इसके पास जाके देखते हैं। तो गाइज ये तो लोहे के पाइप से बना हुआ, देखो ये लोहे के पाइप्स लगे हुए हैं। देखो कितनी सुंदर कलाकृति है, सैल्यूट है इनको भी। एक ये गाइज मेरे हिसाब से अभी बनाया गया होगा। तो ये गाइज देखो सुपट निवास। वो गाइज देखो 300 साल पुराने कूलर रखे हुए हैं यहाँ पे, छोटे बड़े। और ये हाथी की पाल की, और उसके अलावा ये नगाड़े जो कि युद्ध के समय बजाए जाते थे। और गाइज ये गाड़ियाँ तो अभी की लग रही हैं मेरे को। तो गाइज अभी चलते हैं खिलबत्ती निवास। तो ये है देखो गाइज जयगढ़ में खिलबत्ती निवास। यहाँ पे हो गए सामने देखो राजा लोग बैठते थे, और सामने हो देखो यहाँ पे प्रजा बैठती थी, और यहीं पे वो राजा फैसले सुनाते थे। और ये देखो गाइज बग्गी। तो गाइज अभी आगे चल रहे हैं महल का जो आगे का एरिया है ना, वहाँ पे चल रहे हैं। देखो ये यहाँ पे सीक्रेट सुरंग बनाई हुई है, देखो कितनी खतरनाक, चारों ओर से रास्ते निकल रहे हैं। गाइज कंफ्यूज हो रखा है जाएँ किधर से, अभी सामने चलते हैं आगे। ओ माय गॉड गाइज देखो कितनी खतरनाक सीक्रेट रास्ते हैं सारे। ये गाइज देखो जयगढ़ में महल क्षेत्र है, वहाँ पे देखो 16वीं और 17वीं और 18वीं शताब्दी की देखो यहाँ पे बगिया रखी हुई है हाथी की। जब रानियाँ और राजा लोग जब हाथियों से जाते थे उनकी बगिया हैं। आप गाइज जो ये नीचे देख रहे हो ये बेसिकली वो फाउंटेन है। ये यहाँ पे फुहारा चलता था पहले। गाइज बिजली तो थी नहीं, तो क्या ये यहाँ पे टंकी बनाई हुई है। यहाँ पे गए जब पानी डालते थे तो वो नीचे वो फाउंटेन चलता था, क्योंकि बिजली तो थी नहीं। तो यहाँ पे पानी डालते थे, उसके प्रेशर से, उस टाइम की टेक्नोलॉजी थी, तो वो नीचे वो फाउंटेन चलता था। और गाइज ये है देखो यहाँ पे संडास, उस टाइम का शौचालय हुआ करता था। गए जब आपको जयगढ़ महल की एक खास चीज़ दिखाता हूँ, जो ये झरोखा है, इसमें देखो 3 छेद हैं। ये गए छेद बेसिकली वो दुश्मन पर नज़र रखने के लिए। यहाँ से सामने से वो दुश्मन दूर से नज़र आएगा, और साइड वाले से वो नीचे से दुश्मन नज़र आएगा, और ये पास वाले से दुश्मन साइड से आ रहा है, तो उस पर नज़र रखी जा सकती है। तो ये बेसिकली दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए। तो गाइज फाइनली ये है देखो जयगढ़ में महल का मुख्य गार्डन। यहाँ पे वो गाइज लाल बादशाह की शूटिंग हुई थी। सामने है वो गाइज वहाँ पे लाल बादशाह को लटकाया गया था। आपको याद होता अमिताभ बच्चन को जब अमरीश पुरी ने खजाने का पता पूछने के लिए लाल बादशाह को यहाँ पे लटकाया था।
और गाइज बेसिकली वो इस गार्डन में शादी पार्टियों का भी आयोजन होता है, तो बेसिकली वो शादी पार्टियों के लिए भी ये गार्डन बुक होता है। और यहाँ पे गाइज बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है। आमिर खान की भी एक मूवी थी जिसका यहाँ पे गाना शूट हुआ, और भी बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है इस गार्डन में। गाइज जो आप ये नीचे जो शहर देख रहे हो, ये बेसिकली वो पुराना जयपुर है। जो ये पहले आमेर था, उसके बाद ये जयपुर में कन्वर्ट हो गया, तो ये पुराना जयपुर और नया जयपुर अभी आगे बसाया गया है। तो ये देखो, और इसके जयगढ़ और आमेर के चारों ओर 12 किलोमीटर की देखो बाउंड्री बनाई हुई है। और गाइज देखो, जो ये आप ये देख रहे हो 12 किलोमीटर की बाउंड्री, यहाँ पे उस टाइम पे एयरफोर्स तैनात रहती थी। एयरफोर्स के लिए अलग से स्टेशन बनाए हुए हैं पहाड़ी पे। पूरे टोटल 12 किलोमीटर की बाउंड्री, उस पे एयरफोर्स तैनात रहती थी। और गाइज ये देखो, जयगढ़ में कैद खाना, जेल। और यहाँ पे गाइज महल में भी देखो उस टाइम के टॉयलेट। जयगढ़ में गाइज जो महल है, वहाँ पे बेसिकली जहाँ रानियाँ रहती थी उस कमरे में पहुँच चुके हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली ये रानियों का कमरा हुआ करता था। और देखो यहाँ पे कितनी शानदार जालियाँ लगी हुई है। गाइज विदाउट परमिशन ही है वो, देखो रानियों के कमरे में आ चुके हैं। तो ये रानियों, हेलो। तो गए जब आपको दिखाते हैं कठपुतली घर। बेसिकली राजा हो गए जो उस टाइम पे देखो कठपुतली का यहाँ पे बैठ के डांस देखते थे, जो कि आज भी चलता है यहाँ पे। और गए जब आपको दिखाते हैं शाही भोजनालय, जहाँ पे राजा लोग बैठ के भोजन किया करते थे। तो गए बेसिकली वो ये जगह है जहाँ पे राजा लोग बैठ के यहाँ पे भोजन करते थे। राजा मानसिंह सवाई जैसी हैं, तो ये यहाँ पे 56 प्रकार का भोजन बनता था, और यहाँ पे वो गए बेसिकली वो राजा लोग भोजन किया करते थे। ये भोजन करने की जगह। और गए जैकेट में आप कैमल राइडिंग भी कर सकते हो। तो गए जब आपको दिखाते हैं तोप कारखाना, जहाँ पे वो तोप का निर्माण होता था। उसके अलावा बजरंग बाण तोप। तो ये गए देखो बजरंग बाण तोप उस टाइम की। बेसिकली हो गए जयबान तोप है, वो पहले यहीं पे निर्मित की गई थी, उसके छोटे छोटे पार्ट्स, लेकिन सबसे बड़ी तोप वो जयबान तोप और ये बजरंग बाण तोप। तो फाइनली गए जब भी आपको दिखाते हैं तोप कारखाना, जहाँ पे वो तोपों का निर्माण होता था बेसिकली। तो ये है गाइस देखो तोप खाना। तोप कारखाने में गए जी है देखो खराद परिसर। तो गाइस देखो तोप कारखाने में खराद परिसर का ये है देखो, यहाँ पे वो जो बेसिकली नाल होती थी तोप की, उसमें छेद करने का काम किया जाता था। यहाँ पे 4 बैल की मदद से इसको घुमाया जाता था। तोप कारखाने में गए जो, और एक और देखो ये बड़ी मशीन, ये भी तोप के निर्माण में काम आते थे। तो गए जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जयगढ़ और आमेर के बीच में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। और देखो ये गए बेसिकली युद्ध के समय काम आते। शाही परिवार के सदस्य और सैनिक यहाँ से निकल सकते थे और दुश्मन को भनक भी नहीं लगती थी। तो गए ये देखो सीक्रेट सुरंग। तो गए जब आपको दिखाते हैं तोप कारखाने में बेसिकली तोप बनाने में जो औजार काम आते थे। तो सबसे पहले है गाइज भट्टी के औजार। ये देखो लोहे के बने हुए भट्टी के औजार होते थे। और ये है गाइस देखो लकड़ी की सांगड़ी, जिसे हमारी भाषा में मोटी लकड़ी को सांगड़ी बोला जाता है। और नेक्स्ट है गाइस लोहार खाने के विभिन्न औजार। ये देखो उनके जो लोहार होता था उनके विभिन्न प्रकार के औजार रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये है गाइस बढ़ई के औजार, जो बेसिकली खाती होता है, ये उनके औजार हैं। सारा जो भी लकड़ी का काम होता था वो इन्हीं औजारों से होता था। और ये गाइस देखो उस टाइम की इतनी मोटी और इतनी बड़ी रस्सी रखी हुई है यहाँ पे गाइस देखो, जो जयबान तोप को इसी रस्सी से खींच के लेके आए थे। और गाइस देखो तोप कारखाने में उस टाइम के सारे सामान रखे हुए हैं, जो भी लगता था देखो लोहार खाने का सामान तोप में, छोटा बड़ा जो भी बोल्टू जो भी इक्विपमेंट लगते थे वो यहाँ पे सारे रखे हुए हैं। देखो जो भी अपने प्लास पानी जो भी छोटे मोटे इक्विपमेंट होते हैं सारे रखे हुए हैं। और यहाँ पे देखो गाइस मटका रखा हुआ है पानी के लिए। और ये देखो गाइस चारपाई और पंखी उस टाइम की 16वीं और शताब्दी की। देखो यहाँ पे आज भी आपको आओ चारपाई, उसके अलावा हाथ पंखी और यहाँ पे आपके बिछौने सारे सब मिल जाएंगे। देखो चारपाई। और ये देखो गाइस खराद मशीन, ये लकड़ी की मशीन है। बेसिकली मशीन वो लकड़ी को छीलने में काम आती है, जो कि आज भी यहाँ पे रखी हुई है तोप कारखाने में। और देखो गाइस ये इतने बड़ी बड़ी लोहे की रॉड। ये गाइस देखो बेसिकली वो तोप कारखाने का मॉडल इसी से तैयार किया जाता था। देखो इनको गर्म करके, और ये सारे तोप कारखाने के औजार हैं। तो गाइज मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, देखो एक ही छेद के अंदर वो 3 छेद हैं। ये बेसिकली हो गए दुश्मन पर नज़र रखने के लिए है। बीच वाले छेद से हो गए एकदम सामने से दुश्मन पर नज़र रखी जा सकती है, और साइड वाले से हो गए साइड से देखा जा सकता है, और बीच वाले छेद से हो दुश्मन पे नज़दीक से नज़र रखी जा सकती है।
तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं युद्ध और शांति काल में जयपुर का जो म्यूजियम है उस टाइम का। और गाइस देखो ये है जयपुर का नक्शा उस टाइम का, 16वीं और 17वीं शताब्दी का उस टाइम का ये नक्शा है देखो जयपुर का। और ये देखो गाइस ये उस टाइम की युद्ध की तस्वीरें लगाए हुए हैं यहाँ पे देखो म्यूजियम में। उस टाइम में कुछ इस प्रकार का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है गाइस 19वीं और 20वीं शताब्दी की जयपुर की आर्मी। और गाइस ये देखो सवाई मान सिंह जी यहाँ पे आर्मी की ड्रेस में। और नेक्स्ट है गाइस देखो सवाई मान सिंह जी देखो भारतीय सेना का नेतृत्व करते हुए ये उनकी एक तस्वीर है। और ये गाइस देखो पुराने टाइम का जयपुर 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास की ये तस्वीर ली हुई है, उस टाइम का जयपुर है ये। गाइज शाही परिवार है वो भी देखो राजनीति से ताल्लुक़ रखता है बेसिकली। वो देखो यहाँ पे गांधी परिवार है, उनसे मतलब इनके राजनीतिक संबंध थे, तो शाही परिवार राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी बेसिकली ये देखो सभी से ये एक साथ में मिले हुए थे। और फाइनली होगा इस देखो यहाँ पे उस टाइम में देखो ये मेडल मिले हुए हैं सवाई मान सिंह जी को, उसके अलावा उनके परिवार के सदस्य जो भी आर्मी में थे, आर्मी में इन्होंने सेवा दी है, तो ये उस प्रकार के देखो मेडल हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे इस टाइम में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, जितने भी अपने चक्र हैं उस टाइम के देखो उस हिसाब से यहाँ पे चक्कर दिए जाते थे वीरता के हिसाब से। तो देखो बहुत सारे चक्कर रखे हुए हैं यहाँ पे, तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मेडल दिए जाते थे। गाइज आमेर और जयगढ़ के बीच में जो 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है वो बेसिकली यही है। ये गाइज बेसिकली वो राज परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से और युद्ध में अपने बचाव की दृष्टि से ये सुरंग बनाई गई थी। तो जो गाइज ये जयगढ़ से अभी हम आ रहे हैं नीचे, तो ये आगे आमेर में मिलती है सुरंग। ये शॉर्टकट है जो आमेर होकर डायरेक्ट हाईवे पे मिलता है। जा रहे हैं लेकिन आए थे रोड वाले रास्ते से, तो अभी यहाँ से नीचे जा रहे हैं पैदल पैदल। यहाँ से एक किलोमीटर पड़ेगा और उधर से जाएंगे तो 6 किलोमीटर पड़ेगा। तो इधर से जा रहे हैं आमेर देखते हैं।